लेट अस सी सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। ओके, और पेडल फॉर्म क्या होती है, दैट आई डिस्कस इन द मोशन इन अ प्लेन। उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। पेडल फॉर्म में क्या होता है कि ये भी कोई भी कर्व है, मान लो इस पे कोई पॉइंट ले लिया, ये पोजिशन वेक्टर मान लो आर वेक्टर है, और यहाँ से लेट अस से दिस इज थीटा एंड दिस इज द पोल ओ। ठीक है, सो आर थीटा यहाँ कोऑर्डिनेट हो गए, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और इस टेंजेंट पे अगर ओ से परपेंडिकुलर डाला जाए, उसकी लेंथ पी है, तो ये जो पी है और अच्छा ये जो टेंजेंट है और ये ऑफकोर्स आर है, ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल भी एज्यूम फाई। ठीक है, तो जो आर, ये जो पी है एंड जो फाई है, दीज आर नोन एज पीडल कोऑर्डिनेट्स। पीडल कोऑर्डिनेट्स, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप आएगा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये 90 है ना, राइट। सो दिस लेंथ इज आर, और ये जो एंगल है ये 90 है। सो अगर देखा जाए this is 5, so this is 90 minus 5, that make 180 minus 5. This is 180 minus 5, right? या अगर इसमें देखो r sin 5 की बात की जाए, क्योंकि ये 90 है तो ये हो गई रेडियस, सो बेसिकली r पाई माइनस साइन पाई माइनस 5, दैट इज नथिंग बट p। या तो यहाँ से वी कैन से दैट p इज r sin 5। ठीक है, ये यूजफुल है ये रिलेशन। इससे क्या आ गया, p आ गई हमारे पास r sin 5। भाई यहाँ पे दिस इज 5 एंड दिस इज 90, दिस इज r, सो दिस विल बी r sin 5। ठीक है, अगर इसमें 1/p स्क्वायर किया जाए तो ये क्या आएगा, 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, राइट। और इसको भी कैन से 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 5, दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। दिस इज 1/p स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये मैंने डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पे ये r है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सा है, ये q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये r प्लस डेल r हो गया मान लो, और थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। सो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज डेल थीटा एंगल। ठीक है, तो ये आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि इसमें देखो क्या होगा, ये डेल थीटा है, ये जो है ये डी आर होगा, ऑफकोर्स डी आर या डी एस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल थीटा साइन डेल थीटा, अगर साइन रूल लगाया जाए इस ट्राइंगल में, तो साइन डेल थीटा बाई डी एस, ये जो होगा ये फाई है, तो दिस इज 180 माइनस फाइव, तो साइन फाई डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है, ये क्या आर प्लस डेल आर है। तो यहाँ से वी कैन से दैट जो साइन फाई है दैट इज आर डी थीटा ओवर डी एस, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज जो है डेल आर को जीरो किया जा सकता है, दिस इज डेल थीटा बाई डेल एस ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डेल थीटा डेल एस इक्वल्स टू साइन फाई। अगर लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए इसमें तो ये आ जाएगा आर डी थीटा डी एस, क्योंकि डेल आर एंड डेल थीटा बोथ आर स्मॉल, तो उनकी जो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो और स्मॉल, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट कोस फाई जो होगा वो डी आर और डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे, आई थिंक आई डिस्कस दिस। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, अगर इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो टेन फाई क्या आएगा, या हमें तो कोट फाई चाहिए ना, तो कोट फाई क्या आएगा अगर इसमें उसको डिवाइड किया जाए, तो दिस विल बी डी आर बाई आर डी थीटा बाई चेन रूल वी कैन से दैट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर 1 प्लस टी आर टी थीटा आर का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से वी कैन से दैट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको p1 बोल देते हैं, बिकॉज वैसे कैपिटल P लिया हमने एक्सेलरेशन को, पर स्टिल टू अवॉइड कंफ्यूजन लेट अस कॉल दिस p1। ठीक, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 1/p1 स्क्वायर इज 1/r स्क्वायर प्लस यहाँ से r स्क्वायर दैट इज r की पावर 4 dr ओवर d थीटा का whole square. Okay, so this is the relationship between this perpendicular length p1 and radius vector radius या radius vector जो r है। ठीक है, so ये relationship से we can derive the pedal form। ठीक, अब देखो इसमें हमने क्या किया था कि जो r है उसको 1/u पुट किया था। ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म जो हमने निकाली थी वो क्या आई थी, दैट वाज डी स्क्वायर यू
डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू कैपिटल पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वेर पी सेंट्रल एक्सीलरेशन, रेडियल है सेंट्रल एक्सीलरेशन, ठीक है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर वेर एच इज कांस्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ से क्या किया जा सकता है कि 1 बाई पी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 1 बाई आर को वी कैन राइट यू, तो यू स्क्वायर प्लस यू पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा किया जाएगा यहाँ पर, डी आर ओवर डी थीटा विल बी माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा, डिफ्रेंशिएट किया सिंपली। तो अगर इसको किया जाएगा तो इसका स्क्वायर करना है, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइड बाई यू की पावर 4 डी यू डी थीटा का स्क्वायर। देखो u4 से u4 कैंसिल हो गया, सो 1 बाई पी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर। ओके, सो ये एक ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक। अब देखो हमें चाहिए पीडल फॉर्म में इक्वेशन ना, ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट लेट अस कॉल दिस वन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा देखो 1 बाई पी वन स्क्वायर का करेंगे तो दिस इज पी वन की पावर -2 बेसिकली ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 पी वन की पावर -3 डी पी वन बाई डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर किया जाए या थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा किया जाए, ठीक है। तो दिस इज 2u डी यू डी थीटा, और इसका करेंगे तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स डी यू डी थीटा, और फिर डी यू डी थीटा का भी करना पड़ेगा, सो डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 डी यू ओवर डी थीटा तो आ गया कॉमन, दिस इज u प्लस डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ट्वाइस ऑफ डी यू ओवर डी थीटा, ये क्या है, दिस इज जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी पोलर फॉर्म में, उससे भी कैंसिल, दिस इज नथिंग बट कैपिटल पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, एंड ये हो गया हमारे पास -2 डिवाइड बाई पी वन की पावर 3 डी पी वन बाई डी थीटा, चेन रूल से वी कैन राइट डी पी वन बाई डी आर एंड डी आर ओवर डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r है, तो इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ से व्हाट वी कैन डू कि देखो r तो 1 बाई यू है, राइट, सो अगर r में रखना है इसको तो u को वी कैन से दैट u इज 1 बाई आर, सो डी यू और डी थीटा क्या हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा, सिंपल है। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो क्या आएगा ट्वाइस डी यू और डी थीटा इज वी कैन राइट 1 बाई आर स्क्वायर, इसको वी कैन राइट माइनस यू स्क्वायर डी आर और डी थीटा पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, दिस इज -2 डिवाइड बाई पी वन की पावर 3 डी पी वन डी आर ओवर डी थीटा, राइट। अब देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ऐसा है, इस पार्ट से गया ये, दिस विल बी कैंसिल बिकॉज आर इज ऑफ कोर्स नॉट कांस्टेंट, ठीक है, और 2 से हो गया 2 भी कैंसिल, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी हो गया कैंसिल, सो यहाँ पे देखा जाए तो 1 डिवाइड बाई पी वन क्यूब डी पी वन बाई डी आर रहेगा इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर, राइट, बट दिस पार्ट इज गॉन, यू स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो ही गया, सिर्फ एच स्क्वायर बच गया माइनस से, या राइट। तो यहाँ से वी कैन से दैट जो है हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, राइट, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो ये कैपिटल पी है, सो कैपिटल पी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी वन क्यूब डी पी वन ओवर डी आर। आई होप ये समझ में आता है, वेयर पी इज रेडियल एक्सेलरेशन and p1 is perpendicular distance to tangent from pole, ठीक है, to tangent 8 point r comma theta, ठीक है, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज द पीडल फॉर्म, ओके ओके। अब देखो कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया जाए, एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
ठीक है। तो देखो अगर ऑफ कोर्स सेंट्रल ऑर्बिट में जो एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी पार्टिकल की, वो हमें देखना है। तो मान लो ये जो है ये सेंट्रल ऑर्बिट है, ये फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट की लेट से दिस इज थीटा, दिस इज आर, सो दिस इज आर कॉमा थीटा ऑफ कोर्स। ठीक है। तो देखो इसमें अगर ये मान लो ये यहाँ पे है t इक्वल्स टू 0 पे, और आफ्टर डेल टी टाइम ये यहाँ पे आ जाता है, लेट से दिस इज पॉइंट p, क्यूब के जो है कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा हो गए, सो ऑफ कोर्स दिस इज डेल थीटा, दिस इज r प्लस डेल r। ठीक। तो अगर इस सेक्टर का जो एरिया देखा जाए, इसका जो स्मॉल एरिया होगा इस सेक्टर का, वो क्या होगा 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन दिस, तो ये हो जाएगा। ठीक। तो अगर डेल ए और डेल टी देखा जाए तो 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा और डेल टी, और अगर लिमिटिंग वैल्यू की बात करें डी और डी टी तो क्या आएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा और डी टी। पर ये एक्सप्रेशन तो क्या होता है, ये 1/2 और ये जो है ये तो एच है, दिस इज कांस्टेंट इन सेंट्रल ऑर्बिट, दिस इज कांस्टेंट, ये तो डिस्कस किया। सो डी ए ओवर डी टी इज दिस। ओके। इसका मतलब डी ए ओवर डी टी क्या है, डी ए ओवर डी टी ये क्या है, एरिया जो पर यूनिट टाइम में डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल। ठीक है। ये पर यूनिट टाइम में जितना एरिया डिस्क्राइब किया वही तो डी है। ओके। सो दिस इज रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया, ठीक है, बाय द पार्टिकल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इससे ये समझ में आता है कि दिस इज एन कांस्टेंट। इसका मतलब पर यूनिट टाइम में जो पार्टिकल होता है इन सेंट्रल ऑर्बिट ऑलवेज डिस्क्राइब एन अ फिक्स्ड एरिया। ठीक। आई होप ये समझ में आता है। ओके। अच्छा, ये वी नो दैट आर स्क्वायर डी थीटा और डी टी इज एच, जो कि वी हैव सेड कि ये कांस्टेंट है। अच्छा, दिस इज आल्सो नोन एज, ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास ऑफ कोर्स। ठीक है। अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है। जो कि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन कर रहा है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। सो और मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी वी कैन से। सो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ओके। सो अच्छा, अब लीनियर वेलोसिटी इसी से वी कैन डिराइव, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज सम कांस्टेंट। ठीक है भाई, या दिस इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी कैन डू, या अच्छा फर्दर वी सो कि जो भी जैसे ये कर्व है, ये मान लो पोल है, ये रेडियस वेक्टर है, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, ये इनिशियल लाइन है, मान लो ये आर थीटा कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस पे, तो ये 90 पे, इसकी लेंथ हमने P1 बोली है। ठीक। सो दिस आल्सो वी नो कि अगर ये और ये एंगल जो होता है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के वो फाई है, तो दिस विल बी 180 माइनस फाई, और जो P1 होगा वो हो जाएगा R साइन फाई। ठीक है। ये तो है। और अच्छा इसको भी कैन राइट आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी, ऐसा लिख सकते हैं बाई चेन रूल। बट देखो डी एस ओवर डी टी क्या होता है, ये तो मैंने डिस्कस किया जो मोशन इन प्लेन में, कि डी एस ओवर डी टी जो होती है दैट इज नथिंग बट स्पीड, वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है। बिकॉज टेंजेंट के अलोंग जो होता है उसका मॉडुलस डी एस ओवर डी टी होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, राइट। तो यहाँ से वी कैन से आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी एस, इसको वी सिंपली राइट वी इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। सो वी इक्वल्स टू डी एस ओवर डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू एच, और इसको वी कैन राइट आर टाइम्स आर डी थीटा ओवर डी एस, वी इक्वल्स टू एच। बट देखो आर डी थीटा बाई डी एस तो ये मैंने डिस्कस किया अभी। ठीक है। दिस इज साइन फाई, बाई साइन रूल से, इस ट्राइंगल में साइन रूल से वी कैन से दी नोट इन दिस ट्राइंगल, यहाँ पे जो बनाएंगे आर प्लस डेल आर करके। ठीक। तो यहाँ से ये साइन फाई है, तो इसको वी कैन राइट आर साइन फाई v इक्वल्स टू एच, बट आर साइन फाई क्या है, दैट इज P1, सो दिस इज P1 v इक्वल्स टू एच। तो बस ये याद रखना।
दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, P1V equals to H, यहाँ से we can say this is the equation through which we can know the linear velocity of particle under central forces। ठीक है, और यहाँ से we can say that H तो कांस्टेंट है, तो 1/P1 मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल है टेंजेंट के पॉइंट P, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो लीनियर वेलोसिटी होता है। ठीक, और फर्दर वी नो दैट ये वी हैव डिस्कस दैट 1/P1 स्क्वायर इज नथिंग बट U स्क्वायर प्लस डी और डी थीटा का होल स्क्वायर ये है। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से कि अगर यहाँ से v की बात की जाए तो v स्क्वायर इज एच स्क्वायर डिवाइड बाई P1 स्क्वायर, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या होगा, देखो एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से वी कैन से दैट v इज नथिंग बट h टाइम्स रूट यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। So this is the equation through which we can know the linear velocity। ओके, आई होप समझ में आता है। सो बस इसमें जो देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है वो क्या है, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, वो क्या है, सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कैपिटल पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वेयर कैपिटल पी इज रेडियल एक्सलेशन। ठीक है, एंड u इज ऑफ कोर्स 1/r वेयर r इज लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। एंड अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इन पीडल फॉर्म की बात करें, पीडल फॉर्म, तो वो क्या आया था, वो दैट वाज p इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइड बाई p1 क्यूब dp dr, dp1 और dr ये आया था। ठीक है, राइट, या h स्क्वायर डिवाइड बाई p1 क्यूब। ओके, और बस ये हो गया। और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन है p v1 इक्वल्स टू h, p1 v इक्वल्स टू h, तो यहाँ से वी कैन गेट v h बाई p1 की वैल्यू, अच्छा वो 1 डिवाइड बाई p1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, दिस आल्सो भी डिस्कस। इसकी वैल्यू इसमें पुट करने से वी गेट v एज h टाइम्स रूट u स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर। ओके, सो दीज आर द सम इक्वेशंस विच विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यही इक्वेशन का यूज होना है। ठीक है, इन्हीं पे जैसे ये पढ़ेंगे हम लोग एप्साइडल डिस्टेंस ऑल दस, तो उसमें क्या है डी और डी थीटा जीरो हो जाता है। विल डिस्कस दैट, इस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो जो PYQ है। ठीक।